नमस्कार। ऊर्जा के एक नए एपिसोड के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहा था। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना आसान ना हो, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। खुश कैसे रहा जाए। वेल बीइंग एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं कि खुश रहना क्या है, कल्याण क्या है, सुख क्या है, उस पर बात करेंगे। एक स्टडी के बारे में सुन रहा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी चल रही है। वहाँ से पास आउट हुए जो उनके एल्यूमनाई है उनके ऊपर रिसर्च हो रही है पिछले 70-75 वर्षों से और अब भी जारी है। जो टॉप स्टूडेंट रहे हार्वर्ड के, उनको स्टडी किया जा रहा है और उनमें ये देखा जा रहा है कि उन लोगों का जीवन कैसे गुजरा। तो जब इसको किया गया स्टडी को और उसमें एक चीज़ पाई गई, वो क्या पाई गई, उसमें से जो टॉप स्टूडेंट थे उनको जब अध्ययन किया गया तो उनमें एक चीज़ निकल कर आई। उनमें से कुछ लोग अमेरिका के राष्ट्रपति बने, कुछ नासा में गए, कुछ वैज्ञानिक बने, कुछ लोगों ने नोबेल प्राइज़ जीता, कुछ लोगों ने खुदकुशी भी की, कुछ लोग कलाकार बने, कुछ लोग अलग अलग इलाकों में गए, अलग अलग क्षेत्रों में गए। तो उनको जब पढ़ा गया, उनके जीवन का अध्ययन किया गया और अंत समय तक किया गया, तो उनमें एक चीज़ देखने को साझे तौर पर मिली। जो कॉमन चीज़ मिली वो क्या थी? हैप्पीनेस के रिगार्डिंग वो पैसा नहीं था, वो बच्चे कितने कामयाब हुए, कितने बच्चे थे ये नहीं था, वो उनका ओहदा नहीं था, वो उनकी कारें नहीं थी, वो उनकी कोठियाँ नहीं थी, वो उनका जो तालीम है वो नहीं था, उनकी डिग्रियाँ नहीं थी। एक चीज़ कॉमन निकल कर आई, वो चीज़ थी कि जिस व्यक्ति ने जो रिलेशनशिप है उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन किया, वो ज़्यादा खुश रहा। इस अध्ययन में ये पाया गया। तो एक चीज़ निकल कर आती है, जो रिश्तों को बना सकता है, नए रिश्ते स्थापित करना, जो रिश्तों को निभा सकता है और रिश्तों में आए हुए जो विवाद हैं, जो टकराव है, उनको जो ठीक से सुलझा लेता है, वो व्यक्ति ज़्यादा खुश रह सकता है। रिश्ते बनाना, रिश्तों को निभाना खुशी का एक पैरामीटर है। ये हार्वर्ड की उस रिसर्च में निकल कर आया। अब हम बात करते हैं एक व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है। क्योंकि मैं एक ह्यूमन बॉडी हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं खुश कैसे रहूँ। एक व्यक्ति के 4 पहलू होते हैं अगर टोटलिटी में हम देखें। पहला है उसका PQ जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वोशेंट, दूसरा है उसका IQ जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट क्वोशेंट, तीसरा है उसका EQ जिसको हम कहते हैं इमोशनल क्वोशेंट, और चौथा है उसका SQ जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल क्वोशेंट। इन 4 हिस्सों में एक व्यक्ति जो है वो बटा हुआ है। तो इन चारों में अगर हम ठीक कर लें, ऊपर तक चले जाएं, तो हम खुश रह सकते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए। पहले लेते हैं सबसे पहले PQ, फिजिकल क्वोशेंट जिसको कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या चीज़ आती है? आपकी कदकाठी, आपका स्वास्थ्य और ये चीज़ें आती है। दूसरा है आपका IQ जिसके अंदर आपकी बुद्धि जो है वो कैसी है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, आप समस्याओं को कैसे सुलझा लेते हैं, ये चीज़ आती है। तीसरा है इमोशनल क्वोशेंट, आप जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है या बहुत खुशी या बहुत दुख जब होता है या कोई विवाद पैदा होता है, तब आप अपने जो इमोशंस हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, इमोशंस का पार्ट है। और चौथा है SQ कि आप अध्यात्म या आपके जीवन का जो पर्पज है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं PQ को, फिजिकल क्वोशेंट्स को, कि शरीर को कैसे ठीक रखा जा सकता है। 4 चीज़ें हैं जिससे हम ठीक रह सकते हैं। पहली चीज़ है हमारा आहार, खाना, भोजन। वो हमारा फ्यूल है बॉडी का। एक कार है, एक बाइक है, उसमें हम पेट्रोल डलवाते हैं, हम उसमें डीजल डलवाते हैं जिससे वो चलती है। अगर वो ख़राब हो जाए तो वो ठीक से नहीं चल पाएगी, उसकी पिकअप ठीक नहीं रहेगी, वो अलग तरह से मतलब चलने लग जाएगी। और अगर पेट्रोल वाली कार में डीजल डलवा दें और डीजल वाली में पेट्रोल डलवा दें तो भी वो ख़राब हो जाएगी, उसका इंजन ख़राब हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप आहार कैसा रह रहे हैं, आपका फ्यूल जो है बॉडी में जा रहा है वो कैसा है। खाना बहुत ही ध्यान रखने की बात है। 3 चीज़ें हमारे खाने के संबंध में आती हैं। पहली है हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं।
दूसरी है जो नहीं खाना है वो खाते हैं, और तीसरी है बेवक्त खाते हैं। इन 3 चीज़ों को अगर सुधार लिया जाए, जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा सा कम खाया जाए, जो नहीं खाना है स्वाद के लिए, जो हम जंक फूड या दूसरी चीज़ें होते हैं वो खाते हैं, उसको रोक दिया जाए, और तीसरी चीज़ है सही समय पर खाना प्रारंभ करें तो हम ठीक हो सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज, आप कितना समय देते हैं। पिछले वीडियो मैंने बताया था सोने का समय और दिन प्रारंभ करने का, टाइम मैनेजमेंट वाले में। अगर हम सुबह उठकर थोड़ा सा टाइम अपने शरीर को दे दें, 1 घंटा 24 घंटे में से आधा घंटा, तो हम ठीक हो सकते हैं। तीसरा है कि हम सोते कितना है। काम के चक्रों में हम हमारी नींद को दांव पर लगा देते हैं, और जब नींद ही ठीक से पूरी नहीं हो रही है तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। उसके बाद आता है लेजर टाइम। आप अपने लिए, खुद के लिए कितना खाली समय निकाल सकते हैं। गप्पे लड़ाना, मैं कई लोगों को देखता हूँ, इधर से उधर ट्रैवल करता हूँ, ताश खेलते हैं, कुछ और करते हैं। ताश खेलना नहीं कह रहा, परंतु आप मित्रों के बीच में बैठकर, जब आप काम नहीं कर रहे, खाली हैं, दिन में थोड़ा सा 15 मिनट का, 20 मिनट का ऐसा समय निकालें जब आप पूरी तरह से मानसिक रूप से बिल्कुल निश्चिंत हों और सिर्फ गप्पे ही लड़ा रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं, मित्र के पास जा रहे हैं, मित्र आपके घर आ रहा है। ये वाली चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप फिजिकल क्वोशंट के अंदर ठीक रह सकते हैं। 25% आपके शरीर का ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा, IQ। IQ के अंदर हमें एक ही काम करना है, लर्निंग एटीट्यूड बनाना है। हमेशा विद्यार्थी बने रहना है, स्टूडेंट बने रहना है, उससे हमारा IQ जो है वो ठीक रहेगा। चाहे वो बौद्धिक लेवल की बात है, चाहे वो कौशल स्किल की बात है, चाहे वो एटीट्यूड की बात है, तीनों क्षेत्रों में आपने सीखते जाना है। बुद्धि के मामले में नया पढ़ना है, नया सीखना है, ये नहीं मानना है मुझे आता है। दूसरा है स्किल, बार बार करके देखिए, पारंगत होते जाएंगे। और तीसरा है एटीट्यूड, विभिन्न तरह की अभिवृत्तियां जो हैं वो सीखनी है हमने। और उसके बाद आता है तीसरा EQ, जिसको हम कहते हैं इमोशनल क्वोशंट, कि आप अपने संवेगों को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है, आपका इमोशनल क्वोशंट बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसमें करना क्या है, आप अपनी भावनाओं को कितना समझ रहे हैं, आप दूसरे की भावनाओं को कितना समझ रहे हैं, और आप दोनों की भावनाओं को कैसे एक बैलेंस में लेकर आ सकते हैं, ये सीखना है। गुस्सा आए तब हमें ये 3 काम करने हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो उसका कारण, वजह क्या है, और अब मैंने किस तरह से बिहेव करना है। ये चीज़ें तालमेल बैठाना जो है वो ये है। और चौथा है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल क्वोशंट, जिसको हम कहते हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई बात। धर्म नहीं है, धर्म है थोड़ा, परंतु उतना धर्म नहीं है। अब ये है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। अब मान लीजिए 2 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी बहुत ईमानदारी से बहुत सारे पैसे कमा रहा है, मैं कुछ मुरब्बे ज़मीन ले लूँगा, मैं कुछ कोठियाँ ले लूँगा, मैं कुछ कार ले लूँगा और मैं ये कर लूँगा, वो खुद मटेरियल इकट्ठा कर रहा है अपने लिए। दूसरा आदमी उतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, उतने पैसे कमा रहा है, परंतु वो ये कह रहा है कि इससे मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई पे कुछ पैसा लगाऊंगा, इससे मैं जो बेसहारा लाचार लोग हैं उनके लिए कुछ करूंगा, इससे मैं कुछ जो पशुओं के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए, सफाई के लिए कुछ करूंगा, तो उसका जो SQ है वो ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो खुश रहने का एकमात्र तरीका है संबंध बनाना। और अगर ये 4 जो पार्ट हैं जिनके ऊपर हम काम कर लें, PQ, IQ, EQ और SQ, शरीर से संबंधित है PQ, IQ बुद्धि से संबंधित है, और जो EQ है वो आपके इमोशंस से, गुस्से से, खुशी से संबंधित है, और चौथा है SQ जो आपके जीवन के लक्ष्य से संबंधित है। इन पर काम करें तो हम ज़्यादा खुश, ज़्यादा खुशहाल और ज़्यादा समृद्ध हो सकते हैं, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से। तो सुनते रहिए, जुड़े रहिए और जसवित रहिए। धन्यवाद।